नेक्स्ट सम जो हम लोग कर रहे हैं वो है क्या नाम है, गंगाधर। तो मिस्टर गंगाधर प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मिस्टर गंगाधर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। कैपिटल अकाउंट बोलो कहाँ जाएगा, लास्ट क्लास में हमने किया था तो पता होना चाहिए, लायबिलिटीज। वेरी गुड। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, डेबिट साइड। नेक्स्ट ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, डेबिट साइड। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ट्रेडिंग डेबिट। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग डेबिट। डायरेक्ट वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग डेबिट। फैक्ट्री रेंट, मैन्युफैक्चरिंग डेबिट। मशीनरी, सेल्स, TCR, कैश एट बैंक, ट्रैवलिंग एंड कन्वेयंस, PDR, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। सैलरीज, PDR, डिस्काउंट अलाउड, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। फिर उसके बाद सुंदरी क्रेडिटर, liabilities, सुंदरी डेटर, asset, व्हीकल, asset, asset। तो आ जाओ फर्स्ट एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ये दो जाएगा मेरा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में एंड असेट में, एंड ये जो फिनिश गुड्स है ये जाएगा मेरा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में एंड असेट में। रॉ मटेरियल के लिए हम लोग एक फॉर्मूला लिखते थे, याद है ना, वो टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज होएगा वहां पर। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ओपनिंग स्टॉक, एड परचेसेस, लेस क्लोजिंग स्टॉक। चलो ठीक है, आगे करते हैं। नेक्स्ट सम क्या है बोल रहा है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएट मशीनरी एंड व्हीकल। बताओ डेप्रिसिएशन, पहला लेस फ्रॉम फिक्स्ड असेट एंड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, डेबिट साइड। ओके, चलो आगे। प्रोवाइड आरडीडी, दिस इज माय न्यू आरडीडी, लेस फ्रॉम डेटर्स एंड वो डेटर का फॉर्मूला, ठीक है। आर्यन माइक बंद प्लीज। लेस फ्रॉम डेटर एंड डेटर का फॉर्मूला। लास्ट एडजस्टमेंट, ड्यूरिंग द ईयर रॉ मटेरियल वर्थ ₹5,000 वर परचेज्ड ऑन क्रेडिट बट वाज नॉट रिकॉर्डेड। इसको बोला जाता है अनरिकॉर्डेड परचेसेस। तो अनरिकॉर्डेड परचेसेस का दो इफेक्ट रहता है, एक तो हम इसको करते हैं परचेसेस में ऐड, एंड दूसरा हम इसको करते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स में ऐड, ठीक है। अनरिकॉर्डेड परचेस में ऐड एंड क्रेडिटर्स में ऐड। सिमिलरली हम लोग ऐसा भी दे सकते हैं, अनरिकॉर्डेड सेल्स, अनरिकॉर्डेड सेल्स। अगर वो लोग तुमको अनरिकॉर्डेड सेल्स देगा तो इसका दो इफेक्ट विल बी, ऐड टू सेल्स, सेल्स में ऐड करो, एंड दूसरा ऐड टू डेटर्स, ठीक है। तो ये दो न्यू एडजस्टमेंट है जो हम लोग आज के लेक्चर में इसके अंदर सीख लिया। तो अनरिकॉर्डेड परचेसेस, अनरिकॉर्डेड सेल्स, ठीक है। शुरू कर देते हैं, बहुत ही इजी सम है, तो स्टार्ट कर देते हैं इसको सॉल्व करने का, ठीक है। लाइन वाइन मार के, आई होप तुम लोग का सबका रेडी है, ठीक है। लाइन मार के रेडी है तो आ जाओ फर्स्ट एडजस्टमेंट पे। जिनका नहीं है मैं तुमको 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जरा फटाफट लाइन मारो। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अभी रुको माय डियर स्टूडेंट्स, मैं तुमको कुछ बताना चाहता हूँ। देखो ये जो मेरा फॉर्मूला है, ठीक है, ये फॉर्मूला में एक और चीज है ना, इसमें ऐड होगा, ठीक है। जब मैं फुल फॉर्मूला लिखूंगा तो यहाँ पर है ना एक चीज ऐड होगा, वो है ऐड अनरिकॉर्डेड परचेसेस, अनरिकॉर्डेड परचेसेस, ठीक है। तो वो आएगा क्योंकि हमने आगे एडजस्टमेंट देखा है तो हमको पता है कि इधर ही आना चाहिए। तो देखो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल सर हम लोग लिखेंगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज 25,000 एंड 25,000 विल बी इन ब्रैकेट्स बिकॉज इट इंडिकेट्स माइनस साइन, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल यहाँ पर लिख दिया, ये हो गया इसका फर्स्ट इफेक्ट, ठीक है। सेकंड इफेक्ट के लिए हम जाएंगे बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में यहाँ लिख देंगे क्लोजिंग स्टॉक, एक कॉमन हेडिंग, नेक्स्ट लाइन में लिख देंगे रॉ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स इनर कॉलम में 25,000,
क्लोजिंग स्टॉक कॉमन हेडिंग, उसके अंदर रॉ मटेरियल इनर कॉलम 25,000। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल का दोनों इफेक्ट कम्स टू एन एंड। नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। तो WIP पहला हम लिखेंगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के क्रेडिट में, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP 8,000। तो ये हो गया फर्स्ट इफेक्ट। एंड सेकेंड इफेक्ट हम यहाँ पर लिख देंगे बैलेंस शीट के अंदर WIP इनर कॉलम 8,000 रुपया। थर्ड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स सर ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट में जाएगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में मैं लिखूंगा बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ finished goods. So closing stock of finished goods and the value is 35,000. This is the first effect. TCR हो गया। सेकेंड इफेक्ट मेरे को लिखना है असेट में। तो बैलेंस शीट के असेट साइड में हम लिखेंगे फिनिश्ड गुड्स 35,000। एंड फिर इसका मारेंगे टोटल, ठीक है। आई होप आप लोग कैलकुलेटर है आप लोग के पास, आप लोग को टोटल मारने आता है। तो दिस टोटल कम्स टू 68,000। तो मेरा फर्स्ट एडजस्टमेंट पर्टेनिंग टू क्लोजिंग स्टॉक कम्स टू एन एंड। आई होप सबको समझ में आया, सबको समझा गया? इफ यस प्लीज गिव मी अ थम्स अप। सबको समझ में आया? वेरी गुड, वेरी गुड। तो सिंपल क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट सर, फिनिश गुड्स को छोड़ के बाकी जो भी क्लोजिंग स्टॉक रहेगा ना वो सब मैन्युफैक्चरिंग में आएगा। मतलब अपना ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ एक ही क्लोजिंग स्टॉक आता है एंड वो है फिनिश गुड्स का। दैट्स इट, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट की ओर। तो ये फर्स्ट एडजस्टमेंट हो गया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है? नेक्स्ट एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएट मशीनरी 10% एंड व्हीकल 10%। तो थोड़ा ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। मशीनरी 10%, व्हीकल 10%। तो मशीनरी पे एक टिक है एंड व्हीकल पे एक टिक है। पहले मैं करूंगा, उसके बाद तुम लोग कॉपी करना। देखो मशीनरी 1 लाख है, व्हीकल 75,000 है। तो पहला तो मैं जाके बैलेंस शीट में यहाँ पर लिख दूंगा मशीनरी। यहाँ पर मैं लिख दूंगा मशीनरी इनर कॉलम 1 लाख, ठीक है। एंड दूसरा आइटम है इधर व्हीकल इनर कॉलम 75,000। अभी दोनों में से मुझे करना है डेप्रिसिएशन लेस। तो लेस डेप्रिसिएशन 10% ऑफ 1 लाख कम्स टू 10,000। तो आउटर कॉलम में जाएगा 90,000। व्हीकल का भी मैं कर दूंगा लेस डेप्रिसिएशन, इसका आएगा 7,500। आउटर कॉलम में आएगा 75,000 से 7,500 माइनस करो तो 67,500, ठीक है। अभी गौर से सुनना मैं जो बोल रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी ये जो डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी है, मशीन किधर यूज होता है? फैक्ट्री में। तो ये जाएगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। मैं यहाँ लिख दूंगा टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 10,000 बाहर के कॉलम में। एंड ये जो डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल है ना, डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल, ये मेरा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी मैन्युफैक्चर एंड डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल, ये मेरा जाएगा 7,500। ये मेरा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सर आप बोलना क्या चाह रहे हो? मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि देखो जब ये मशीनरी है ना, ये मशीनरी फैक्ट्री में यूज होने वाला आइटम है, ठीक है। तो ये इट इज फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस, ठीक है। क्लियर बोला है। अभी मशीनरी के अलावा दूसरा कुछ भी डेप्रिसिएशन हुआ ना, कुछ भी मतलब अभी सपोज यहाँ पर व्हीकल दिया है, व्हीकल ने तुमको दिया फर्नीचर, ठीक है, तुमको दिया फर्नीचर, तुमको दिया कंप्यूटर, ऐसा कुछ भी आएगा ना तो वो सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। ये समझा क्या सबको? मैं जो बोला वो सुना क्या सबने? अरे सुना क्या? ओके। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मशीनरी रहेगा ना, मशीनरी तो मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा
एंड मशीनरी के अलावा कुछ भी आएगा ना, वो सबका सब कहाँ चला जाएगा, वो सबका सब मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। इफ यस यू कैन राइट इट डाउन। ठीक है, लिख लो। तो सिंपल है, इसका डेप्रिसिएशन मशीनरी का जाएगा मैन्युफैक्चरिंग में, व्हीकल का डेप्रिसिएशन जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। राइट इट डाउन। तो लेट्स जंप टू द नेक्स्ट एडजस्टमेंट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट एडजस्टमेंट है प्रोवाइड आरडीडी 5% ऑन डेटर। तो 5% ऑन डेटर हमको आरडीडी चाहिए, तो ये रहा सुंदरी डेटर। तो डेटर का आरडीडी के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो पहला हम लोग जाके लिखेंगे बैलेंस शीट में, यहाँ लिख देंगे सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर इनर कॉलम क्या वैल्यू था, 40,000 रुपीज। उसमें से हम करेंगे लेस न्यू आरडीडी, दैट इज 5%। 5% ऑफ 40,000 कम्स टू 2,000, बाहर के कॉलम में 38,000। तो ये जो मेरा न्यू आरडीडी है ये जाएगा मेरा फॉर्मूला में। अभी सर बाकी सब आइटम तो दिया नहीं इसमें, तो भी हम लोग फॉर्मूला पूरा लिखेंगे ताकि हमारा गलती ना हो। तो मेरा फॉर्मूला है टू बैड डेट्स, नेक्स्ट लाइन में ऐड न्यू बैड डेट्स, नेक्स्ट लाइन में ऐड न्यू आरडीडी, उसका 2 लाइन छोड़ के लेस ओल्ड आरडीडी। तो ये जो न्यू बैड डेट्स अभी हमने बहुत ही मुश्किल से ढूंढा है, ये उसका वैल्यू है 2,000 रुपया। ठीक है, बाकी आइटम है नहीं है, बाकी है ही नहीं, हम लोग ने क्वेश्चन पूरा पढ़ा है तो हमको पता है सर बैड डेट्स भी नहीं है, फिर उसके बाद अपना न्यू आरडीडी भी नहीं है। तो हम लोग अगर इसको कुछ नहीं लिखते, ठीक है, एक अगर इधर नील है तो 0 + 2,000 + 0 gives me 2,000। एंड तो मेरा बाहर के कॉलम में जो वैल्यू आएगा, यहाँ पर भी कुछ नहीं है डैश, तो यहाँ पर मेरा वैल्यू आएगा 2,000 रुपया। तो ये हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ा है तो हमको पता है कि कुछ है नहीं। क्लियर है क्या इधर तक? तो ये मैंने क्या किया, मैंने इधर सन्ड्री डेटर से आरडीडी माइनस किया। ठीक है, सन्ड्री डेटर से मैंने आरडीडी माइनस किया एंड बाद में इसी आरडीडी को ग्रीन कलर अपन अलग कलर डालते, ग्रीन में दिख नहीं रहा है, रेड। तो ये सन्ड्री इधर माइनस किया एंड बाद में इस फॉर्मूला के अंदर उसको भर दिया। ठीक है, लिख लो सब लोग इधर तक। तो इसके बाद जो हमारा लास्ट एडजस्टमेंट है, वो लास्ट एडजस्टमेंट है अनरिकॉर्डेड परचेजेस का। तो अनरिकॉर्डेड परचेजेस कितना वैल्यू का था वो 5,000। 5,000 का अनरिकॉर्डेड परचेजेस। तो सर परचेजेस में जाके हम उसको ऐड करेंगे एंड क्रेडिटर्स में जाके हम उसको ऐड करेंगे। ओके, तो परचेजेस किधर है? तो ये रहा मेरा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, यहाँ पर अनरिकॉर्डेड परचेसेस, यहाँ पर 5,000 होगा ऐड। ठीक है, ये चाहिए तो मैं डिफरेंट कलर में बनाता हूँ यहाँ पर ये फॉर्मूला, जहाँ पर मैं इसको ऐड कर रहा हूँ, देखो मैं उसको डार्क ब्लू में लिख रहा हूँ, अनरिकॉर्डेड परचेसेस, दिस इज माय लास्ट एडजस्टमेंट। तो यहाँ पर मैंने उसको ऐड किया एंड दूसरा बैलेंस शीट में पहला मैं लिखूंगा क्रेडिटर। क्रेडिटर का वैल्यू कितना देके रखा है? क्रेडिटर का वैल्यू है 90,000, देखो यहाँ दिया है 90,000। तो क्रेडिटर 90,000 लिखूंगा अंदर के कॉलम में और उसमें कर दूंगा ऐड अनरिकॉर्डेड परचेसेस 5,000, तो बाहर आएगा 95,000। ठीक है, तो ये है मेरा अनरिकॉर्डेड परचेसेस का सेकंड इफेक्ट। इसको भी मैं कर देता हूँ ब्लू, तो तुमको समझेगा ये जो दो ब्लू ब्लू है, ये ब्लू मेरा 5th एडजस्टमेंट का आंसर है। ठीक है, किसी को कुछ डाउट रहेगा तो यू कैन आस्क। ठीक है, एनी डाउट प्लीज आस्क। डन इधर तक? अनरिकॉर्डेड परचेसेस डन। अभी क्या काम बचता है? अभी एकदम सिंपल,
जो यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में आइटम है जिनका एडजस्टमेंट हमने अभी तक किया नहीं, जो ऐसे ही पड़ा हुआ है, ठीक है, विदाउट एनी एडजस्टमेंट, बस उसको देख देख के लिखना है। तो फर्स्ट आइटम है कैपिटल, तो फर्स्ट आइटम कैपिटल, तो चलो साथ साथ में लिख डालो फटाफट। कैपिटल बैलेंस शीट लायबिलिटीज का फर्स्ट आइटम, तो कैपिटल यहाँ पर जाएगा 1 लाख रुपीज। कैपिटल क्या, थोड़ा नीचे जगह हमेशा छोड़ने का, क्योंकि उधर कुछ ना कुछ तो प्लस माइनस होते रहेगा। नेक्स्ट ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 24,000, तो सर ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल यहाँ पर आएगा 24,000, ये फॉर्मूला में। नेक्स्ट आइटम ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस 4,000, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस इधर डेबिट साइड में लिखूंगा मैं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस इज 4,000 रुपीज। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के सर आपने सर ऊपर ऊपर लिखा है लिखा है ना, ना। सर आपने ऊपर लिखा। ओ आई एम सो सॉरी, तो ये यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है ना, तो यहाँ पर हम लोग डाल देंगे। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस यहाँ पर मैं लिख दूंगा 4,000 रुपीज, फर्स्ट लाइन। ओके, नेक्स्ट आइटम है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 31,000, तो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है फिनिश गुड्स, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ finished goods, and the value will be, what is the value of opening stock of finished goods? 31,000। इसमें अगर मैं ट्रेडिंग में कभी ओपनिंग स्टॉक भी लिखूं ना, तो समझ जाने का इट इज फिनिश गुड्स ओनली, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में फिनिश गुड्स ही आता है। नेक्स्ट परचेसेस ऑफ रॉ मटेरियल 2,50,000 का परचेसेस है, तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में इधर परचेसेस में लिख दूंगा मैं 2,50,000 रुपया। तो ये सबको मैं ऐड कर दूंगा, तो ये सबको जब मैं ऐड करूंगा तो मुझे आंसर आएगा 2,79,000। 2,79,000 में से 25,000 होएगा माइनस, तो मेरा आंसर आएगा 2,54,000 रुपीज, 2,54,000 रुपीज। एंड दिस वैल्यू ऑफ 2,54,000 इज माई रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो टोटल रॉ मटेरियल जो ये मैन्युफैक्चरिंग करने में यूज हुआ, इट इज 2,50,000 रुपीज का। सिंपल प्लस माइनस है, खाली याद रखना, प्लस के जगह पर माइनस मत करो, माइनस के पर प्लस मत करो। तो कैलकुलेटर है ना, अपना आंख दोनों ध्यान से। चलो नेक्स्ट है डायरेक्ट वेजेस 36,000, तो डायरेक्ट वेजेस टू डायरेक्ट वेजेस वैल्यू इज 36,000। उसका नेक्स्ट आइटम है फैक्ट्री रेंट 8,000, तो फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस टू फैक्ट्री रेंट वैल्यू इज 8,000 रुपीज, तो फैक्ट्री रेंट 8,000 भी यहाँ पर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आइटम मशीनरी डन, सेल्स अकाउंट ट्रेडिंग क्रेडिट में हम लिखेंगे 4,35,000, तो यहाँ पर आएगा बाय सेल्स आउटर कॉलम 4,35,000 रुपीज। नेक्स्ट कैश एट बैंक बैलेंस शीट असेट कैश एट बैंक 6,000 रुपया, कैश एट बैंक 6,000। नेक्स्ट ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस, देख के बस लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट 20,000, तो ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हम जाके लिखेंगे टू ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस 20,000 रुपीज। नेक्स्ट है सैलरीज 24,000, सेम प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम, टू salaries 24,000. Next discount allowed, again profit and loss का item, to discount allowed 7,000 रुपया। नेक्स्ट सन्ड्री क्रेडिटर हो चुका है, फिफ्थ एडजस्टमेंट में डेटर हो गया, व्हीकल हो गया, सम हो गया मेरा खत्म। अभी तुम्हारा सबसे फेवरेट काम दैट इज टोटलिंग। तो टोटलिंग करने में सबसे पहले मैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट करूंगा क्लोज, एंड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का हमेशा डेबिट साइड विल बी मोर।
क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में ना हमेशा खर्चा ही ज्यादा रहता है, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का डेबिट साइड विल बी मोर, एंड डेबिट साइड वगैरह सब मैं कैलकुलेट करूंगा तो मेरे को एक अमाउंट आएगा दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो यहाँ लिखूंगा मैं बाय ट्रेडिंग अकाउंट, एंड ये जो है इसको दूसरा भी एक नाम है दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। अब ये वैल्यू जरा ढूंढ के मेरे को दिखाओ कितना आ रहा है। क्या 3,04,000 वैल्यू आया क्या? थ्री लैख 4,000 वैल्यू आया। Yes, sir. वेरी गुड। तो 3,04,000 वैल्यू आएगा तो ये बाय ट्रेडिंग है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाके होएगा टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट 3 लाख, 3 लाख क्या वैल्यू था? 3,08,000 कितना था? 4 क्या था? 3,04,000। 4,000, sir. शुक्रिया। 3,04,000। अभी देखो यहाँ पर ये बड़ा वैल्यू है, ये 4,70,000 है, ये 3 लाख में ही है। तो अभी हमको यहाँ पर मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ रहा है 4,70,000, यहाँ पर भी 4,70,000। तो ये जो वैल्यू अभी मेरा बचेगा दैट विल बी माय ग्रॉस प्रॉफिट। तो टू ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, यहाँ पर जो वैल्यू आएगा वो कैसे आएगा? 4,70,000 माइनस 3,35,000, दैट कम्स टू 1,35,000। क्या ये सबको 1,35,000 आया? Yes, sir. कैरिड डाउन, नॉट ब्रॉट डाउन, ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। फिर ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है ये जाएगा मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पर आएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 1,35,000। तो ऑब्वियसली देख के मेरे को समझ में आ रहा है कि 1,35,000 मतलब मेरा क्रेडिट साइड इज मोर। तो इफ मेरा क्रेडिट साइड इज मोर तो मेरा नेट प्रॉफिट ही आएगा। तो टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। बताओ कितना आता है नेट प्रॉफिट का आंसर? 1,35,000 माइनस ये सब 1,35,000 माइनस ये सब कितना आ रहा है वैल्यू बोलो? कितना आंसर आ रहा है? कैलकुलेटर वालों जल्दी करो। 1,35,000 माइनस ये सब 74,500. 74,500 ऐसा ये मुझे बोल रहा है। इसको चेक करते हैं अपन। परफेक्ट, 74,500 आना चाहिए। एंड जो तुम्हारा टोटल रहेगा इधर आएगा 1,35,000, 1,35,000 दोनों तरफ। तो जो मेरा नेट प्रॉफिट है वो मेरा नेट प्रॉफिट आया 74,500। अभी बैलेंस शीट में जाके मैं ये नेट प्रॉफिट क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पर आएगा नेट प्रॉफिट, एड नेट प्रॉफिट एंड वैल्यू विल बी 74,500। बाहर के कॉलम में 1,74,500 एंड चेक कि क्या हमारा बैलेंस शीट हो रहा है टैली। तो यहाँ पर वैल्यू आ रहा है 269,500 एंड यहाँ पर मेरा वैल्यू आ रहा है 269,500 एंड यस मेरा बैलेंस शीट हो चुका है टैली। 2,69,500, 269,500 एंड इसके साथ मुझे मिल जाएगा इसका पूरा पूरा मार्क्स, ठीक है।
So illustration 34, from the following trial balance of Mr. Shiva, prepare manufacturing account, trading account, profit and loss account for the year ended 31st March 2016 and balance sheet as on that date. We have been provided with a trial balance. So let's start. बोलो मेरे को creditor किधर जाएगा? लवकर सांगा. Liabilities. ठीक है. Next machinery. Assets. Asset. Opening stock of raw material. Manufacturing. Debit. Opening stock of work in progress. MDR. Opening stock of finished goods. TDR. Purchase of raw material. MDR. वो फॉर्मूला में. ठीक है. फिर उसके बाद कैरेज इनवर्ड ऑन रॉ मटेरियल. MDR. डायरेक्ट वेजेस. MDR. फैक्ट्री रेंट. MDR. ड्राइंग्स लेस फ्रॉम कैपिटल. फिर उसके बाद सेल्स. ECR. कैश एट बैंक. असेट. सैलरीज. PDR. डिस्काउंट अलाउड. PDR. कैपिटल. लायबिलिटी. सन्ड्री डेटर. असेट्स. दैट्स इट. उसके बाद देखो एडजस्टमेंट नंबर 1 हमेशा की तरह क्लोजिंग स्टॉक, फिर रॉ मटेरियल, फिर वर्क इन प्रोग्रेस. हमको मालूम है सर ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाएगा एंड असेट में जाएगा. फिनिश गुड्स ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा एंड असेट में जाएगा. ओके. डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी. किधर है मशीनरी? तो डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी. तो डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी क्या करेंगे हम? मशीनरी में से करेंगे माइनस एंड किधर लिखेंगे बताओ? प्लांट एंड मशीनरी किधर यूज होता है? फैक्ट्री में यूज होता है. तो ये जाएगा मेरा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट में. थर्ड वन. अब ये क्या बोल रहा है देखो, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से. ये ना हमने कर दिया था. ठीक है. रुको, थर्ड को बाद में लेते हैं, पहले फोर्थ उठाते. प्रोवाइड 5% RDD. ये क्या चीज है? अब भी किया था ना हमने न्यू RDD सर लेस फ्रॉम डेटर्स एंड फॉर्मूला जो हमने अभी किया था. लेस फ्रॉम डेटर एंड फॉर्मूला. तो अभी आते हैं सर एडजस्टमेंट नंबर 3 पे. ऑन 1st Jan क्या बोल रहा है देखो जरा ध्यान से पढ़ते हैं. ऑन January 1, 2016 देयर वाज अ फायर इन द गोडाउन ऑफ मिस्टर शिवा डिस्ट्रॉइंग फिनिश्ड गुड्स. देखो डिस्ट्रॉइंग फिनिश्ड गुड्स वर्थ ₹12,000. ओ शिट. बेचारा शिवा क्या ना फिनिश्ड गुड्स क्या 12,000 का. एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ 8,000. इंश्योरेंस कंपनी बोलता है देख भाई मैं तेरे को 8,000 ही देगा. तो बता मेरे को शिवा भाई का नुकसान कितना हुआ? 4,000. तो ये जो ट्रांजैक्शन है ना इसमें देयर आर 3 इफेक्ट्स. ये जो ट्रांजैक्शन है ये ट्रांजैक्शन का देयर आर 3 इफेक्ट्स. ये हमने लास्ट क्लास भी किया था मतलब फर्स्ट लेक्चर. ठीक है. तो 3 इफेक्ट्स. पहला हम लिखेंगे इसको ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में. फिर हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में. फिर हम लिखेंगे असेट्स में. तो सर लिखने का क्या एंड वैल्यू कितना? चलो वो भी मैं तुमको बता देता हूँ. हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे बाय गुड्स लॉस्ट बाय फायर एंड वैल्यू विल बी 10,000 रुपीज. तो ट्रेडिंग क्रेडिट में 10,000. फिर जो हमारा नुकसान हुआ वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे. तो डेबिट में हम लिखेंगे टू लॉस बाय फायर एंड वैल्यू विल बी 4,000 रुपीज. एंड जो इंश्योरेंस कंपनी हमको प्रॉमिस कर रहा है कि हम लोग 8,000 देंगे तो इट इज रिसीवेबल इन फ्यूचर. तो रिसीवेबल इन फ्यूचर तो हम असेट में लिखेंगे इंश्योरेंस क्लेम एंड इसका रहेगा ₹8,000. ठीक है. तो कहाँ लिखना है सर? TCR में 12,000 आएगा या 10,000? एक मिनट. गुड्स कितने क्या? 12,000. आई एम सो सॉरी. यहाँ पर आएगा 12,000. ये जितने का गुड्स गया वो 12,000. जो लॉस हुआ हो या 10 कहाँ से लिखा? मैं 10 है ही नहीं. ठीक है. 10 है ही नहीं. यहाँ 12,000 आएगा. मैं 10,000 का सोच के कर रहा था. ठीक है. यहाँ आएगा 12,000. तो यहाँ आएगा 12,000. जितना नुकसान हुआ वो हम यहाँ लिखेंगे 4,000 एंड जो इंश्योरेंस कंपनी प्रॉमिस करता है वो हम लिखते हैं असेट में. तो ये वो एडजस्टमेंट है जिसका है 3 इफेक्ट. ठीक है. वेरी सिंपल सब. मतलब अगर तुम ध्यान से देखेगा ना तो अभी तक जो तुम कर रहा था उसी पे बेस्ड है ये सब. ठीक है. एंड मैं 100% श्योर है कि मेरा स्टूडेंट लोग है ना इसको सॉल्व कर सकते हैं.
ठीक है, तो मैं तुमको है ना अभी देता हूँ एक 20 मिनट का टाइम। 20 मिनट के अंदर तुम्हारा ये पूरा समय ना टैली हो जाना चाहिए, फिर हम लोग देखते हैं कितने लोग का कितना राइट आया। ठीक है, एंड योर 20 मिनट्स टाइम स्टार्ट्स नाउ। देखो इधर है सोल्यूशन है, ये आंसर आया मतलब समझ जाओ कि तुम्हारा आंसर करेक्ट है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का बैलेंस, ग्रॉस प्रॉफिट तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस, नेट प्रॉफिट तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस, एंड ये बैलेंस शीट का तुम्हारा टोटल। ये आंसर आ गया मतलब समझ जाओ तुमने सम परफेक्टली सॉल्व कर। तो इलस्ट्रेशन नंबर 35 क्या बोल रहा है देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर नील खान प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, trading account, profit and loss account for the year ended 31st March 2016 and balance sheet as on that date, and there are few trial balance item given to us। तो ये जो ट्रायल बैलेंस आइटम हमको दिया है, लेट्स क्लासिफाई कि कौन सा कहाँ जाएगा। ठीक है, वेरी सिंपल सम मैं बता रहा हूँ तुमको, इट इज वेरी सिंपल। कैरेज इनवर्ड मतलब गुड्स लाने का खर्चा डाल दो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट डेबिट, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग डेबिट, sales trading account credit side, furniture assets, bills payable liability, opening stock of raw material manufacturing debit, opening stock of work in progress manufacturing debit, opening stock of finished goods। बताओ क्या लगता है तुमको ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कहाँ आएगा? माइक ऑन है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कहाँ है? ट्रेडिंग डेबिट। ट्रेडिंग डेबिट, वेरी गुड। कैपिटल liabilities, Liabilities. direct wages, मैन्युफैक्चरिंग डेबिट। manufacturing debit, factory power and fuel, मैन्युफैक्चरिंग manufacturing debit, Assets. machinery, एसेट Assets. office PDR. salaries, PDR. PDR, cash at bank, asset, Assets. selling and distribution expense, PDR. PDR, profit and loss account debit side, selling distribution मतलब advertisement। ठीक है, creditors, Liability. liability, liabilities, provision for Liability. Formula. ओल्ड आरडीडी। ठीक है, तो ये जाएगा आरडीडी का फॉर्मूला में। सुंदरी डेटर, Assets. एसेट। Assets. वेरी गुड। चलो आ जाते हैं क्लोजिंग स्टॉक, मतलब आ जाते हैं अपना क्या बोलते हैं इसको, एडजस्टमेंट्स। क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस, तो ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट डेबिट मतलब ये रॉ मटेरियल डेबिट से माइनस होगा, मतलब हम लोग ऐसा लिखते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में एंड इसको दूसरा हम लिखेंगे असेट में। फिनिश गुड्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट एंड असेट। ठीक है, बहुत सम किया हमने तो अभी हमको पता है। आउटस्टैंडिंग फैक्ट्री पावर एंड फ्यूल, तो पावर एंड फ्यूल आउटस्टैंडिंग, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का इफेक्ट रहता है सर एड टू एक्सपेंस एंड लायबिलिटीज, मतलब इसको हम ऐड करेंगे एंड लायबिलिटीज में जाके लिख देंगे, वेरी सिंपल। नेक्स्ट डेप्रिसिएट मशीनरी एंड फर्नीचर, कल का लेक्चर। ठीक है, मशीनरी पे डेप्रिसिएशन, फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन। मशीनरी पे डेप्रिसिएशन, फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन पहला तो हम माइनस करेंगे, दूसरा माइनस करने के बाद मशीनरी किधर लिखेंगे? माइनस करने के बाद manufacturing debit, मैन्युफैक्चरिंग, मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा एंड फर्नीचर कहाँ जाएगा? PDR. PDR, फर्नीचर जाएगा अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, वेरी गुड। नेक्स्ट है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, इसका मतलब होता है आरडीडी। ठीक है, एंड ये एडजस्टमेंट में दिया हुआ न्यू आरडीडी, तो न्यू आरडीडी हम लोग पहला सन्ड्री डेटर से करते हैं माइनस एंड दूसरा हम लिखते हैं फॉर्मूला में। ठीक है, देखा जाएगा तो बहुत ही सिंपल सम है कि सर मतलब कुछ भी इसमें डिफिकल्ट है ही नहीं, ये हमने ऑलरेडी किया था वही टाइप का सम है। ठीक है, तो ये सम अपन साथ में करते हैं, तो जरा फटाफट एक बार है ना लाइन मार लो सब लोग। ठीक है, लाइन मार लो एंड देन वी शैल स्टार्ट दिस सम। तो मेरा लाइन मार के रेडी है, तुम लोग को लाइन मारने के लिए मैं 10 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, फटाफट मारो। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द सम। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट इज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज 20,000। तो ये जो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का फुल फॉर्मूला जो मैं लिखता हूँ हमेशा, तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक के सामने
मैं लिख दूंगा 20,000। रुको पहले मैं लिख रहा हूँ, तुम लोग सिर्फ ध्यान से सुनना। तो ये रॉ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला में यहाँ पर मैंने लिख दिया क्लोजिंग स्टॉक 20,000। फिर उसके बाद है मेरा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो देखो, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा बाय क्लोजिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP कितना है? 86,000, ठीक है। एंड उसके बाद है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है 39,000। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, वैल्यू इज 39,000। ये हो गया फर्स्ट इफेक्ट सबका। अभी मुझे आदत हो गया है, तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट बैलेंस शीट में जाऊंगा एंड तीनों क्लोजिंग स्टॉक एक साथ लिख दूंगा। हेडिंग दूंगा क्लोजिंग स्टॉक, फिर क्लोजिंग स्टॉक किसका किसका है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, फिर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। एंड अभी वो सबका वैल्यू जो जो है वो फटाफट देखूंगा एडजस्टमेंट से एंड लिखते जाऊंगा। 20,000, 6,000, 39,000, 20,000, 6,000, 39,000। तो आउटर कॉलम में जो मेरा वैल्यू आएगा दैट विल बी 65,000। ये हो गया मेरा क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्ट। तो अभी मेरा प्रैक्टिस होने के बाद मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इधर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीनों का फर्स्ट इफेक्ट दिया मैं एंड बाद में बैलेंस शीट में सब एक साथ लिख दिया मैं। ठीक है, लिख लो तुम लोग भी, चलो सब लोग फटाफट लिख लो। जो बहुत इजी है एंड तुमको लग रहा है कि सर पिछले लेक्चर्स देखने के बाद हमको समझ में आ गया, हम कर सकते हैं ये सब, तो यू कैन कंटिन्यू। आप लोग आगे आगे बढ़ सकते हो। लेकिन अगर आपको लगा कि इधर में थोड़ा अटक रहा हो तो रुक जाओ, अपन साथ में करेंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट्स हैव बीन कंप्लीटेड। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग फैक्ट्री पावर एंड फ्यूल। तो फैक्ट्री पावर एंड फ्यूल इज 18,000 रुपीज। आउटस्टैंडिंग इज 2,000 रुपया। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा टू फैक्ट्री पावर एंड फ्यूल 18,000। नेक्स्ट लाइन में लिखूंगा एड आउटस्टैंडिंग, एड आउटस्टैंडिंग 2,000, बाहर के कॉलम में 20,000। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हम लोग एक तो ऐड करते हैं एंड दूसरा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में हम जाके लिखेंगे आउटस्टैंडिंग फैक्ट्री पावर एंड फ्यूल वैल्यू 2,000 रुपया। आउटस्टैंडिंग फैक्ट्री पावर एंड फ्यूल 2,000। तो मेरा एडजस्टमेंट नंबर 2 इज ऑल्सो कंप्लीटेड। वेरी सिंपल, जो हम लोग 11th-12th में किया था एब्सोल्युटली सेम। फैक्ट्री पावर एंड फ्यूल, एड आउटस्टैंडिंग एंड दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क। ठीक है, नेक्स्ट डेप्रिसिएट मशीनरी एंड फर्नीचर। अभी ये तो है 55, मशीनरी ₹1,00,000, फर्नीचर 32,000, दोनों का 5% है। चलो, तो मशीनरी 1,00,000, मशीनरी 1,00,000 रुपया एंड फर्नीचर 32,000। दोनों पे 5% डेप्रिसिएशन करना है। तो लेस डेप्रिसिएशन 5% ऑफ दिस कम्स टू 5,000, बाहर के कॉलम में 95 एंड फर्नीचर का भी होगा लेस डेप्रिसिएशन। 5% ऑफ 32,000 कम्स टू 1,600, तो बाहर के कॉलम में आएगा 30,400। ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, मशीनरी जाएगा हमारा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में बिकॉज इट इज फैक्ट्री रिलेटेड। तो मैन्युफैक्चरिंग, अरे रे 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 क्या लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर आएगा टू डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 5,000 एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 1,600 रुपया।
to depreciation of फर्नीचर बाहर के कॉलम में 1600। आई होप दिस इज क्लियर। अभी तक सबको समझ में आया तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप। अभी तक सबको समझ में आया तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप। ऑल 3 एडजस्टमेंट्स टिल नाउ। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? सिद्धेश, अंजलि, अभिषेक, अनमोल, आर्यन, सबको समझ में आ रहा है? वेरी गुड। तो ये मेरा एडजस्टमेंट नंबर 3 हो गया कंप्लीट। तो आते हैं एडजस्टमेंट नंबर 4, प्रोवाइड फॉर आरडीडी 5% ऑन सन्ड्री डेटर। तो सन्ड्री डेटर है 50,000। तो बैलेंस शीट में यहाँ नीचे लिख दूंगा मैं सन्ड्री डेटर्स, इनर कॉलम 50,000, नेक्स्ट लाइन में लेस न्यू आरडीडी। तो 5% ऑफ दिस कम्स टू 2,500 रुपीज। बाहर के कॉलम में 47,500। तो ये जो मेरा न्यू आरडीडी है, ये न्यू आरडीडी हम लिखेंगे फॉर्मूला में। तो प्रॉफिट एंड लॉस में फुल बैड डेट्स का फॉर्मूला। तो टू बैड डेट्स, नेक्स्ट लाइन में ऐड न्यू बैड डेट्स, फिर ऐड न्यू आरडीडी, फिर उसके बाद लेस ओल्ड आरडीडी। तो अभी हमने जो मेहनत करके वैल्यू ढूंढा 2,500, वो है हमारा न्यू आरडीडी। 2,500 इज माय न्यू आरडीडी। ठीक है, तो मेरा इफेक्ट यहाँ बैलेंस शीट में भी माइनस कर दिया एंड दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी मैंने लिख दिया। ठीक है, आप लोग भी लिखो। यहाँ तक आने तक आई एम वेटिंग। ठीक है, आ जाओ तुम लोग भी। यहाँ तक हो गया तो एक डन डाल देना, फिर हम लोग ट्रायल बैलेंस का इफेक्ट डालते जाएंगे फटाफट। एक बार वो हो गया ना, उसके बाद अभी क्या करना है हमको, सिर्फ देख देख के लिखना है। तो चलो, फर्स्ट आइटम कैरेज इनवर्ड 10,000। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में लिख दो 2 कैरेज इनवर्ड, 2 कैरेज इनवर्ड, वैल्यू 10,000 रुपीज, आउटर कॉलम। नेक्स्ट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ये परचेजेस में यहाँ पर आएगा 1,95,000। नेक्स्ट है सेल्स 3,70,000। तो सेल्स मेरा जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आएगा बाय सेल्स 3,70,000। नेक्स्ट फर्नीचर हो गया। बिल्स पेबल इज माय लायबिलिटी। तो बैलेंस शीट लायबिलिटीज में बिल्स पेबल 10,000। नेक्स्ट ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 22,000। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल यहाँ पर आएगा 22,000। तो 1,95,000 प्लस 22 गिव्स मी 217। उसमें से मैं 20,000 करूंगा माइनस, 2,17,000 माइनस 20,000 गेट्स मी 1,97,000। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इज 1,97,000 रुपीज। नेक्स्ट ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP वर्क इन प्रोग्रेस 25,000। फर्स्ट लाइन में मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है। नेक्स्ट ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाके मैं लिखूंगा टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स वैल्यू 30,000 रुपीज। तो मेरा यहाँ तक एडजस्टमेंट्स हो चुका है कंप्लीट। यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर दिया। फिर आगे कैपिटल 1,29,000। तो बैलेंस शीट फर्स्ट आइटम on the liability side 1,29,000 in the inner column. Next direct wages manufacturing account debit side to direct wages and the value is 60,000 rupees. Next factory power and fuel is completed, machinery completed. Next है office salary 20,000 रुपया। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ पर मैं लिख दूंगा टू ऑफिस सैलरी
20,000 रुपीज। नेक्स्ट है कैश एट बैंक। कैश एट बैंक इज माय असेट, तो सब लोग असेट में आके लिख डालो कैश एट बैंक। कैश एट बैंक 10,000 रुपीज। नेक्स्ट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 29,000। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट होता है, तो टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, selling and distribution expenses 29,000। 29,000 समझ में आ रहा है सबको क्या हो रहा है? हेलो हेलो हेलो, ओके। नेक्स्ट क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स 90,000, तो बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स 90,000। नेक्स्ट प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, दिस इज माय ओल्ड आरडीडी। 2,000 रुपया का ओल्ड आरडीडी है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में इधर आएगा 2,000 रुपया। तो देखो इधर बैड डेट्स कुछ नहीं है, तो इधर आएगा डैश, इधर आएगा डैश, तो डैश डैश एंड 2,500 को जब मैं प्लस करता हूँ तो मेरे को मिलता है 2,500। 2,500 से 2,000 जब माइनस होगा तो बाहर के कॉलम में आएगा 500 रुपया। तो ये मेरा बैड डेट्स का जो फॉर्मूला है उसका फाइनल आंसर बाहर आएगा 500। नेक्स्ट आइटम है सुंदरी डेटर विच वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। तो आई एम डन विद दिस एंटायर क्वेश्चन। अभी सिंपल सा काम है जहां पर मुझे कैलकुलेट करना है इसका बैलेंसेस। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में यही बैलेंस आएगा बाय ट्रेडिंग अकाउंट, जिसको हम प्यार से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो वैल्यू रहेगा ये ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। कितना आ रहा है ये वैल्यू जरा बताओ सब लोग मेरे को फटाफट कैलकुलेट करके। ये क्या वैल्यू आ रहा है, कितना वैल्यू आ रहा है, जरा मेरे को जल्दी जल्दी बता दो। 3,17,000। 3,17,000 तो टोटल है। यहाँ कितना आएगा? 3,11,000। 3,11,000 आया सबको? हाँ हाँ। वेरी गुड। तो ये जो 3,11,000 है ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में मैं इधर लिखूंगा टू मैन्युफैक्चरिंग, टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एंड वैल्यू आएगा 3,11,000। तो यहाँ पर देखो छोटा सा ही है, इधर है 4,09,000, इधर है 3,14,000। तो 4,09,000 मतलब मेरा इनकम है। 4,09,000 इज माई इनकम। 4,09,000 इज माई इनकम। तो माइनस करके बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। फास्ट करने का ये सब, अभी इसमें स्लो नहीं होना चाहिए। ग्रॉस प्रॉफिट कैरेट डाउन कितना आता है? 4,09,000 माइनस 3,14,000। 59,000। 59,000 ऐसा ही बता रहे, प्लीज चेक एंड लेट मी नो। 59,000 आता है क्या? एक बार देख लो सब। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है शायद। 59 कैसा आएगा? गलत है अमाउंट गलत गलत है ना? हाँ। तो करना फटाफट, कैलकुलेटर हाथ में। गलत है क्या कर रहा है? आंसर दे मेरे को जल्दी, क्या आंसर आना चाहिए? 4,09,000 माइनस 341। अरे इतना क्या टाइम लगा रहा है? 4,09,000 माइनस 3,41,000, 68,000 आना चाहिए। कितने लोग को आया 68,000? 68,000 आया क्या? ठीक है, चलो वेरी गुड। तो 68,000 यहाँ पर आया। फिर ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है ये जाएगा मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन वैल्यू 68,000। तो देखो यही ज्यादा है, यहाँ पर इसका टोटल मिल के 51,100 होता है। तो यहाँ पर आएगा मेरा टू नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड
टू कैपिटल, ये वैल्यू कितना आएगा 68,000 माइनस 51,100, 68,000 minus 51,100 that comes to 16,900. तो ये जो मेरा नेट प्रॉफिट है, दिस नेट प्रॉफिट विल बी टेकन टू बैलेंस शीट एंड बैलेंस शीट में ये नेट प्रॉफिट यहाँ ऐड हो जाएगा. ऐड नेट प्रॉफिट कितना वैल्यू था 16,900 रुपया, 16,900, 16,900 एंड यहाँ पर जब तुम इसका टोटल करोगे तो तुमको वैल्यू आएगा 1,45,900. एंड मेरा बैलेंस शीट वेल टैली है 247,900, 247,900 हो गया मेरा सम फिनिश. ठीक है, तुम लोग भी कर लो, आई एम वेटिंग. वेलकम सर. तो मशीनरी जाएगा अपना असेट्स में. ठीक है, रुको अपन इसका कलर बदलते हैं. तो मशीनरी असेट्स. नेक्स्ट बताओ सेल्स. Trading credit. ट्रेडिंग क्रेडिट. नेक्स्ट बताओ ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. MDR. परफेक्ट, एमडीआर, एमडीआर. फिर उसके बाद ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस. MDR. एमडीआर, वेरी गुड. ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. TDR. MT. टीडीआर. अरे एमडीआर से इतना प्यार होगा क्या, सब एमडीआर ही कर रहा है. ठीक है, नेक्स्ट प्रोडक्शन रॉयल्टी, प्रोडक्शन रिलेटेड एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग डेबिट, फैक्ट्री रेंट, MDR. एमडीआर. फिर फैक्ट्री पावर एंड फ्यूल, MDR. MDR. एमडीआर. ऑफिस सैलरी, PDR. TDR. पीडीआर. फिर उसके बाद ऑफिस एक्सपेंस, TDR. PDR. पीडीआर. फिर उसके बाद डायरेक्ट वेजेस, MDR. एमडीआर. फिर उसके बाद परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, MDR. MDR. एमडीआर, वो फॉर्मूला में. फिर कैश एट बैंक, Asset. सेट. फिर उसके बाद एडवर्टाइजमेंट. PDR. PDR. MDR. एक मिनट. उसके बाद एडवर्टाइजमेंट. अच्छा, ये साथ में ही लेगा, रुको एक मिनट. हाँ, चलो बोलो एडवर्टाइजमेंट कहाँ जाएगा. PDR. PDR. एडवर्टाइजमेंट पीडीआर. इंटरेस्ट कहाँ जाएगा, इंटरेस्ट. PDR. इंटरेस्ट अगेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. फिर उसके बाद डिस्काउंट अलाउड. PDR. बोलो बोलो बोलो. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट. क्रेडिटर्स, Liability. Liability. लायबिलिटीज, बैड डेट्स, PDR. 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 पीडीआर. फिर उसके बाद प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, Formula. फॉर्मूला. ये आरडीडी है, ये बैड डेट्स भी आरडीडी, सॉरी बैड डेट्स भी फॉर्मूला में जाएगा, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स भी फॉर्मूला में जाएगा. फिर उसके बाद अपना आता है सन्ड्री डेटर. बोलो सन्ड्री डेटर, Asset. Asset. असेट, बिल्स पेबल, Liability. Liability. लायबिलिटी. फिर उसके बाद कैपिटल, Liability. Liability. लायबिलिटी. ड्रॉइंग्स, Less from capital. लेस फ्रॉम कैपिटल. फिर उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक. अभी तुमको नहीं लगता है कि ये आता है सर हमको. रॉ मटेरियल एंड वर्क इन प्रोग्रेस, ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एंड असेट. एंड फिनिश गुड्स जाएगा तुम्हारा ट्रेडिंग क्रेडिट एंड असेट. नेक्स्ट डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी. तो डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी है, तो मशीनरी किधर है, मशीनरी फर्स्ट आइटम. तो मशीनरी का डेप्रिसिएशन हम क्या करेंगे, मशीनरी में से लेस करेंगे. एंड दूसरा कहाँ लिखेंगे, MDR. MDR. परफेक्ट, एमडीआर. नेक्स्ट अभी ये तुम लोग बताओ. चलो, ड्यूरिंग द ईयर फिनिश गुड्स वर विड्रॉन. देखो व्हाट वर विड्रॉन, फिनिश गुड्स वर विड्रॉन. फिनिश गुड का संबंध सब ट्रेडिंग TCR. अकाउंट. तो गुड विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर कॉस्टिंग 8,000 फॉर पर्सनल यूज. पर्सनल यूज ड्रॉइंग्स. ठीक है, तो गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज पहला तो हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे, एंड दूसरा हम कैपिटल में से माइनस करेंगे.
अरे बराबर हाँ या ना? अरे हाँ, समझ sir. में आ रहा है क्या सबको? ओके इजी. नेक्स्ट, प्रोवाइड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स. दिस इज न्यू आरडीडी. ठीक है, न्यू आरडीडी हम लोग क्या करेंगे, डेटर में से माइनस करेंगे एंड फॉर्मूला में लिखेंगे. नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस Add to advertisement. टू एडवर्टाइजमेंट एंड लायबिलिटीज. वेरी सिंपल सम. देखो तुमको खुद को एहसास होता रहेगा कि सर ये तो कितना इजी है, मतलब ये चैप्टर ऐसा कुछ डिफिकल्ट है नहीं. अभी हम लोगों ने ध्यान से किया है तो हमको सब समझ में आ रहा है. ठीक है, तो अभी मैं तुम लोग को है ना वक्त दे रहा हूँ 20 मिनट का. उसके अंदर तुम्हारा ये पूरा सम कंप्लीट हो जाना चाहिए. ठीक है, इसका क्या आंसर है हम लोग बाद में जाते जाते इसको डिस्कस करेंगे. तो 20 या 25 मिनट के अंदर, सिंस यू हैव कैलकुलेटर विथ यू, 20-25 मिनट के अंदर दिस एंटायर सम शुड बी कंप्लीटेड एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. अभी ये जो सम है इलस्ट्रेशन 25 मैं तुमको एक्सप्लेन कर दूंगा एंड सॉल्व तुम लोग करोगे. ठीक है, क्योंकि अभी तुमको आइडिया आ गया कैसे करना है. तो इट इज वेरी सिंपल. तो क्या बोल रहा था, ट्रायल बैलेंस ऑफ केतन ऑन 31st December 2013 इज एज फॉलोज एंड देयर आर फ्यू आइटम्स गिवन टू अस. लाइक फर्स्ट आइटम यहाँ पर हमको सब देके रखा है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. तो चलो बताओ मेरे को, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कहाँ जाएगा? MDR. वेरी गुड, मैन्युफैक्चरिंग डेबिट. ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, MDH. मैन्युफैक्चरिंग डेबिट. फिर उसके बाद एक मिनट, हाँ, फिर उसके बाद ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, PDR. PDR. सन्ड्री डेटर, Assets. Set. assets. कैरेज ऑन परचेस, PDR. PDR. MDR. ठीक है. नेक्स्ट, परचेस मतलब रॉ मटेरियल. नेक्स्ट, बिल्स रिसीवेबल्स, Assets. Set. Set. वेजेस, PDR. PDR. DR. सैलरीज, PDR. PDR. प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट. टेलीफोन चार्जेस, PDR. प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट. पोस्टेज, PDR. 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 repairs to plant, MDR. MDR. Repairs to office MDR. furniture, PDR. PDR. Purchases, बोलो बोलो, PDR. PDR. MDR. ठीक है, परचेसेस मतलब परचेज ऑफ रॉ मटेरियल. अरे तुम लोग रॉ मटेरियल खरीदते हो फिर उसका फिनिश गुड्स बनाते हो, तुम लोग फिनिश गुड्स नहीं खरीदते हो. तो जब भी परचेज आएगा मतलब परचेज ऑफ रॉ मटेरियल हो. ठीक है, अभी मैं बोलता हूँ तुम लोग सिर्फ सुनते रहो. कैश एट बैंक असेट, Assets. अरे मैं ही बोलता हूँ, बोल रहा हूँ मैं. अच्छा, sorry. प्लांट एंड मशीनरी असेट, ऑफिस फर्नीचर असेट, रेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. ठीक है, लाइटनिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट. जनरल एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट. सन्ड्री क्रेडिटर, लायबिलिटीज. बिल्स पेएबल, लायबिलिटी. सेल ऑफ स्क्रैप, बोलो सेल ऑफ स्क्रैप. स्क्रैप किधर बेचेगा तुम? MCR. वेरी गुड. ठीक है, कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट. प्रोविजन फॉर doubtful debts, that is RDD. This is which RDD? This is old RDD. Capital, liabilities. Sales, trading account, credit. करंट अकाउंट, लायबिलिटी. याद है तुमको 12th में करंट अकाउंट का सम करता था, मतलब जो भी प्लस माइनस करना है वो हम किसके अंदर करेंगे, हम करंट अकाउंट के अंदर करेंगे. आगे देखो, व्हाट आर द एडजस्टमेंट्स. तो एडजस्टमेंट्स बोल रहा है, द फॉलोइंग आर द एडिशनल इंफॉर्मेशन. क्लोजिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, सेमी फिनिश गुड्स. रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक, ये हम लोग लिखेंगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में एंड असेट में. फिनिश गुड्स का TCR में एंड असेट्स में. सेमी फिनिश गुड्स मतलब WIP किधर लिखेंगे, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में एंड असेट्स में. सैलरीज वर अनपेड मतलब आउटस्टैंडिंग, तो इसको तुम करेगा ऐड टू सैलरी एंड liabilities. Wages were unpaid, so add to wages and liabilities. Depreciate machinery, less from machinery and MDR. Office furniture depreciation, less from furniture and PDR. Provision for doubtful debts, less from sundry debtor and formula. ठीक है, ये वही सम था जो अभी तक हम करते आ रहे थे. तो अभी नया क्या है, नया है लास्ट दो एडजस्टमेंट.
तो सेवेंथ एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है, लाइटनिंग इज टू बी डिवाइडेड। देखो ऊपर इधर लाइटनिंग का दिख रहा है, ये जो लाइटनिंग था 1300 रुपया का, बोल रहे हो लाइटनिंग जो है ना उसको तुमको डिवाइड करना है। इट इज टू बी डिवाइडेड बिटवीन ऑफिस प्रीमाइसेस एंड फैक्ट्री। मतलब ये जो मेरा लाइटनिंग है 1300 का, बोलते हैं इसका दो हिस्सा बनेगा। तो इसमें ऑफिस प्रीमाइसिस के नाम पे कितना रहेगा, ऑफिस प्रीमाइसिस में यूज हुए लाइटनिंग इज 300 रुपया का एंड फैक्ट्री में यूज हुए लाइटनिंग इज 1000 रुपया का। तो इसका मतलब ये जो ऑफिस प्रीमाइसिस का लाइटनिंग है ना, ये जाएगा मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, एंड फैक्ट्री रिलेटेड जो मेरा लाइटनिंग है वो जाएगा मेरा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। तो जो हम लोग ने यहाँ पर डिसाइड किया कि ये पीडीआर में जाएगा, ये पीडीआर में नहीं जाएगा, ये दो इसमें जाएगा। ठीक है, दिस इज माय सेवेंथ एडजस्टमेंट। मतलब लाइटनिंग का जो 1300 है ऐसा जाएगा। ऑफिस प्रीमाइसिस का जो लाइटनिंग है, मतलब मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके लिखूंगा लाइटनिंग ब्रैकेट में ऑफिस प्रीमाइसिस 300 एंड बाद में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट में जाके लिखूंगा टू लाइटनिंग ब्रैकेट में फैक्ट्री एंड 1000 रुपीज। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। सबको समझ में आया मैंने क्या बोला? इफ यस थम्स अप, इफ यस थम्स अप। समझा तुमको क्या करना है? ठीक है, दो हिस्से में तोड़ा है, तो जो ऑफिस प्रीमाइसिस का पीडीआर में लिखो, जो फैक्ट्री का है वो एमडीआर में लिखो। नेक्स्ट क्या बोल रहा है देखो, फैक्ट्री प्रीमाइसिस ऑक्यूपाई 1/4 ऑफ द टोटल एरिया। अब ये किसके लिए मान में गया, ये रेंट के लिए। ये जो रेंट है ना 5000, बोलते हैं फैक्ट्री प्रीमाइसिस सिर्फ 1/4 एरिया लेता है। तो देखो ये जो रेंट है 5000 जो हम पूरा भर रहे हैं, इसमें दो जन है, इसमें फैक्ट्री भी है, फैक्ट्री का रेंट भी है और ऑफिस का रेंट भी है। तो फैक्ट्री का रेंट कितना बोलते हो, फैक्ट्री का रेंट 1/4 है, तो इसका मतलब बाकी जो 3/4 है वो ऑफिस का रेंट है। 1/4 ऑफ 5000 कम्स टू 1250 एंड 3/4 कम्स टू 3750। मतलब ये जो फैक्ट्री रिलेटेड रेंट है ये हम कहाँ लिखेंगे, फैक्ट्री रिलेटेड रेंट हम कहाँ लिखेंगे, MDR. एमडीआर में जाएगा एंड ये जो है ये पीडीआर में। इसका मतलब ये जो रेंट हमने इधर डिसाइड किया था ना पीडीआर में, वो पूरा पीडीआर में नहीं जाएगा, दो टुकड़े में जाएगा, थोड़ा एमडीआर में जाएगा एंड थोड़ा पीडीआर में जाएगा। बाकी सब एकदम सिंपल। अरे समझ में आया सबको मैं क्या बोल रहा हूँ? क्लियर है क्या? एकदम इजी सम। तो ये सम तुम्हारे देखो ये सब एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चंस है एंड इसको ये ना सेम रिपीट होने का फुल चांसेस है। तो ये सम भी है ना तुम लोग मेरे को सॉल्व करके दिखाओगे एंड मेरे को बताओगे क्या आंसर आ रहा है, बिकॉज एकदम सेम है, कुछ भी अलग कुछ भी नया ऐसा कुछ है नहीं। जो नया है वो हमने डिस्कस किया एंड तुमको अभी समझ में आ गया रहेगा तुमको करना क्या है। ठीक है, एंड योर 30 मिनट्स टाइम स्टार्ट्स नाउ। इसको फटाफट सॉल्व करो एंड मुझे इसका आंसर दो। आंसर मतलब तुम लोग मेरे को क्या क्या बताओगे, तुम लोग मेरे को बताओगे कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का बैलेंस कितना आया, ट्रेडिंग अकाउंट में बैलेंस कितना आया, प्रॉफिट एंड लॉस में बैलेंस कितना आया एंड बैलेंस शीट कितने पे टैली हुआ। मेरे को ये चारों फिगर चाहिए इन नेक्स्ट 30 मिनट्स। थोड़ा स्पीड बढ़ाओ करने का, ठीक है, जल्दी जल्दी सॉल्व कर लो। देखो देखो इसमें ना एक डाउट आ सकता है तुम लोग को, तो मैं ना तुम्हारा डाउट इधर ही क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अभी इसमें सर बैलेंस शीट कैसे बनेगा, देखो मैं यहाँ पर है ना बैलेंस शीट का एक प्रोफॉर्मा बनाता हूँ लायबिलिटी साइड। तो बैलेंस शीट लायबिलिटीज, ठीक है, तो ये पकड़ो उसका दो कॉलम। तो जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा ना लायबिलिटी साइड, तो सर अभी तक हम कर रहे थे कैपिटल में, लेकिन यहाँ पर करंट अकाउंट भी दिया है, तो मैं यहाँ पर कैपिटल लिखूंगा एंड कैपिटल का जो वैल्यू है डायरेक्ट लिखूंगा बाहर के कॉलम में। ठीक है, एंड जो करंट अकाउंट है उसको अलग बनाने का जरूरत नहीं है, करंट अकाउंट को मैं लिखूंगा अंदर और ये 9700 इसके अंदर। मतलब अभी जो भी नेट प्रॉफिट नेट लॉस जो भी आएगा ना वो इसमें ऐड होएगा। इसमें मतलब किसमें, करंट अकाउंट। तो whenever current account is given in the question, तो इतना याद रखो कि all addition subtraction will be done in this current account and capital account will not be touched at all. capital account का जो भी वैल्यू रहेगा उठा के बाहर के कॉलम में लिख देना। आई होप समझ में आ गया तुमको मैं क्या बोल रहा हूँ। समझा क्या, सबको समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे 12th में अभी तो किया है, तो सेम है, ठीक है, सेम चीज है, ये कर लो। चलो शुरू करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 20। ट्रायल बैलेंस ऑफ मिसेस दीपाली एज ऑन 31st December इज गिवन टू अस। अभी क्या क्या दिया है ना, लेट अस टेक वन बाय वन।
तो यहाँ पर मेरे को फर्स्ट आइटम दिया हुआ है रॉ मटेरियल, नेक्स्ट दिया है वर्क इन प्रोग्रेस, नेक्स्ट दिया है फिनिश गुड्स। अभी यहाँ पर है ना स्टूडेंट के मन में ये सवाल आ सकता है कि सर ये रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स दिया है, ये क्या है? ये ओपनिंग स्टॉक है कि क्लोजिंग स्टॉक है? सो फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल माय स्टूडेंट्स, इतना याद रखना, ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ ये स्टॉक रहेगा ना, तो ये हमेशा तुम्हारा ओपनिंग स्टॉक रहता है। तो रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हमारा जाएगा मैन्युफैक्चरिंग डेबिट, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस मैन्युफैक्चरिंग डेबिट, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। ठीक है, ये तो हमको अभी आता है, ये हमने बहुत बार किया है, तो वी आर यूज्ड टू इट। ठीक है, अभी मैं तुमको ही पूछता हूँ, तुम लोग ही मेरे को जवाब देते जाओ। बोलो, सन्ड्री डेटर, asset, असेट, कैरेज इनवर्ड, बोलो बोलो, कैरेज इनवर्ड, गुड्स लाने का खर्चा, MDR, कैरेज आउटवर्ड, PDR, बिल्स रिसीवेबल, asset, Assets. वेजेस, DR, MDR, सैलरीज, PDR, PDR. PDR, repairs to plants, plant मतलब फैक्ट्री रिलेटेड PDR. एक्सपेंसेस, MDR, repairs to office furniture, PDR, PDR. purchases, PDR, PDR. purchases, MDR, cash at bank asset, Asset. plant and machinery, Assets. asset, office furniture, asset, Assets. asset, rent, rent कुछ नहीं बोला है, PDR. बोलो बोलो, रेंट कुछ नहीं बोला है तो ये हमको मालूम नहीं। ठीक है, रेंट कुछ नहीं बोला है तो ऑफिस रेंट कंसिडर किया जाता है। लाइटनिंग एक्सपेंस भी अगर कुछ नहीं बोला है तो ऑफिस रेंट ऐसा कंसिडर किया जाता है। ठीक है, इसका इससे रिलेटेड है ना, ये सब में एडजस्टमेंट्स है जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, हम लोग जरा देखते हैं क्या करना है उसका। नेक्स्ट, फैक्ट्री इंश्योरेंस, फैक्ट्री इंश्योरेंस MDR, जनरल एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। Debit side. फिर आते हैं क्रेडिट साइड में, क्रेडिट में है हमारा सन्ड्री एक्सपेंस विच इज माय लायबिलिटीज, बिल्स पेएबल माय लायबिलिटी, सेल ऑफ स्क्रैप, स्क्रैप सब तुमको मिलेगा मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी, फैक्ट्री में जो भी रद्दी है वो हम बेच रहे हैं, तो MCR, कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड। ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, दिस इज माय ओल्ड RDD, तो ओल्ड RDD मेरा RDD के फॉर्मूला में जाएगा। दीपालीज कैपिटल लायबिलिटी, जो मेरा सेल्स है ये जाएगा मेरा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। आई होप ये जो ट्रायल बैलेंस हमने किया ये सबको समझ में आ गया। ठीक है, ये एडजस्टमेंट रिलेटेड टू जो रेंट एंड लाइटिंग है वो हम लोग थोड़ी देर में देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एडजस्टमेंट। फर्स्ट एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक, दिया हुआ है, ये अभी 55 वाला एडजस्टमेंट हो गया, बहुत बार हो गया हमारा। एक तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाएगा एंड असेट में जाएगा, एंड ये जो, ठीक है, एक मिनट देखो, ये फिनिश गुड्स है, फिनिश गुड्स है ना, तो ये मैन्युफैक्चरिंग एंड असेट, फिनिश गुड्स हमारा जाएगा ट्रेडिंग क्रेडिट एंड असेट। सेमी फिनिश गुड्स, सेमी फिनिश गुड्स का दूसरा नाम होता है WIP, तो ये जाएगा मेरा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में एंड असेट में। ये अभी हम लोगों ने जितना भी सम किया है सब में आ चुका है। ठीक है, तो हमको ये पता है। नेक्स्ट है सैलरीज एंड वेजेस, फॉर डिसम्बर वॉज पेड इन जनवरी, इसका मतलब क्या मालूम है कि इट इज आउटस्टैंडिंग। देखो हम लोग दिसंबर मंथ का बना रहे हैं, देखो यहाँ पर दिसंबर मंथ का बना रहे हैं, बोलते दिसंबर का जो सैलरी है वो हमने जनवरी में दिया, तो सैलरी भी आउटस्टैंडिंग था, वेजेस भी आउटस्टैंडिंग था। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का इफेक्ट क्या होता है, एड टू एक्सपेंस एंड लायबिलिटीज। नेक्स्ट क्या है, देखो थर्ड वन, lightning expenses were outstanding 600 whereas insurance was prepaid 500, so lightning expense outstanding and insurance is prepaid, तो outstanding तो हम ऐड करेंगे एंड लायबिलिटी में लिखेंगे, एंड दूसरा जो प्रीपेड है तो प्रीपेड को हम लेस करेंगे एंड हम असेट्स में लिखेंगे। ठीक है, इधर तक सबको समझ में आया जो हो रहा है? इफ यस थम्स अप, इधर तक समझा सर? जो अभी तक कर रहे थे उसी में से सब चीज है। अभी आता है हमारा इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, तो मैं उसका करता हूँ कलर चेंज। तो ये जो अभी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है ये एडजस्टमेंट नंबर 4। अभी एडजस्टमेंट नंबर 4 बोल क्या रहा है, 25% ऑफ लाइटनिंग एक्सपेंसेस एंड रेंट, बोलता है ये जो लाइटनिंग एक्सपेंस है एंड ये जो रेंट है इसका 25% इज टू बी चार्ज टू ऑफिस प्रीमाइसेस। इसका मतलब क्या मालूम है, इसका मतलब ये बोल रहा है कि लाइटनिंग एंड रेंट का जो 25% खर्चा है, ठीक है, इसका जो 25% एक्सपेंसेस है वो 25% एक्सपेंस हमने ऑफिस के लिए किया हुआ है,
एंड जो बाकी बचा हुआ है, मतलब बाकी जो 75% है वो हमने फैक्ट्री के लिए किया हुआ है। तो ऑफिस से जो रिलेटेड खर्चा रहेगा वो हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, एंड फैक्ट्री से रिलेटेड जो खर्चा रहेगा वो हम लिखेंगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट में। अभी वो कितना आता है, कैसे आता है, क्या कैलकुलेट करने का, वो हम धीरे धीरे सीखते हैं। क्या सबको मेरी बात समझ में आ गई कि फोर्थ एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है? ठीक है, आई एम रिपीटिंग इट वन मोर टाइम। ये बोल रहा है कि 25% ऑफ लाइटनिंग एक्सपेंस, मतलब ये वाला, एंड रेंट। बोलते हैं ये जो लाइटनिंग एंड रेंट, देखो जिसको पर्पल कलर में मैंने टिक मारा है, ये लाइटनिंग एंड रेंट इज टू बी चार्ज टू ऑफिस प्रीमाइस। बोलते हैं जो 25% है वो ऑफिस का खर्चा है, एंड जो बाकी बाकी मतलब कितना रहेगा? अभी 100 में से 25% गया तो 75% बचता है। तो बाकी 75% इज रिलेटेड टू फैक्ट्री, एंड ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंस हम लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में, एंड फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंस हम लिखते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। ठीक है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। देखो ये है ना, दो एडजस्टमेंट है, इसमें एक कनेक्शन है। अभी कैसे करना है, क्या करना है, वो हम सम करते करते देखेंगे, साथ में सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट फिफ्थ क्या बोल रहा है? डेप्रिसिएशन इज टू बी रिटर्न ऑफ। ओके, तो मशीनरी एंड ऑफिस फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन है, ये हमने अभी बार बार किया हुआ है, लेस करेंगे। एंड उसका रिस्पेक्ट, अभी मशीनरी है तो मैन्युफैक्चरिंग के डेबिट में लिखेंगे, एंड फर्नीचर है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखेंगे। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज माय आरडीडी, एंड एडजस्टमेंट में दिया हुआ आरडीडी इज माय न्यू आरडीडी, तो वो सन्ड्री डेटर में से माइनस होगा एंड हमारे फॉर्मूला में जाएगा। देखो ये तुम्हारा बोर्ड में, मतलब तुम्हारा यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, लिखा हुआ है देखो 2015। एंड जनरली होता ये है कि आप लोग का जो यूनिवर्सिटी में जो एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं ना, उसी को लोग रिपीट करते हैं। यूनिवर्सिटी एग्जाम का वो फायदा रहता है कि आप एक बार पास्ट पेपर सॉल्व करके जाएगा ना, तो आपको लगेगा अरे सेम टू सेम है। अभी जो लोग एमकॉम वगैरह करते हैं वो लोग वही करते हैं, पास्ट पेपर लास्ट 10 साल का पेपर सॉल्व करते हैं, तो नेक्स्ट 11वां साल का भी जो पेपर रहेगा ना वो 10 साल से संबंधित ही रहेगा, तो भी वो लोग आराम से 80% प्लस मिल जाता है। तो हम लोग भी सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं क्योंकि हमको मालूम है इसी में से आएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं ये सम करने का। तो ये सम करने से पहले तुमको मारना पड़ेगा लाइन। तो लाइन में क्या क्या बनाने के हमको? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड बैलेंस शीट। ठीक है, बना दो फटाफट। इधर तक सब समझा क्या सबको? इफ यस जस्ट गिव मी अ सिंपल थम्स अप। चलो लाइन मार के हो गया है ना, तो शुरू कर देते हैं। एंड वी विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम अवर एडजस्टमेंट्स। तो एडजस्टमेंट में फर्स्ट आइटम है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, एंड हमको मालूम है अभी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हम लोग यहाँ लिखते हैं ये वाले फॉर्मूला में। तो कितना था क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल? द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज 15,800 रुपीज। तो 15,800 इन ब्रैकेट्स, ब्रैकेट इंडिकेट्स माइनस साइन, तो 15,800 रुपीज इन ब्रैकेट। तो ये हो गया मेरा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल का फर्स्ट इफेक्ट। ठीक है, सिंस अभी मेरा अच्छा प्रैक्टिस हो गया है तो मैं इधर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश्ड गुड्स भी इधर ही है, तो बाजू में लिख देता हूँ बाय क्लोजिंग स्टॉक। तुम लोग भी साथ साथ में लिख सकते हो बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। WIP म्हणजे फिनिश्ड गुड्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स। तो ये हो गया 7,000। तो 15,800 एंड 7,000 दोनों हो गया। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स बाकी है, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स दैट इज 18,200 हम लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स दैट इज 18,200 रुपीज। तो ये हो गया सबका फर्स्ट इफेक्ट। कभी कभी है ना घाई करती में स्टूडेंट भूल जाता है सेकंड इफेक्ट देने का, तुम लोग ऐसे मत करना। तो क्लोजिंग स्टॉक का फर्स्ट इफेक्ट हो गया। अभी जाते हैं सेकंड इफेक्ट के लिए। बैलेंस शीट में सब लिख डालेंगे एक साथ। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक, नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल। नेक्स्ट लाइन में सेमी फिनिश्ड गुड्स या WIP, नेक्स्ट लाइन में फिनिश्ड गुड्स। एंड जो जो उनका फिगर है बराबर उनके सामने लिखो। रॉ मटेरियल का वैल्यू इज 15,800, WIP का फिगर इज 7,000 एंड फिनिश्ड गुड्स का फिगर इज 18,200।
एंड फिर इसका नीचे मैं मारूंगा इधर एक लाइन एंड यहाँ बाहर हम लिख देंगे इसका टोटल। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट एडजस्टमेंट। ठीक है, तुम लोग भी कंप्लीट कर दो। ठीक है, डन हो गया लिख के क्लोजिंग स्टॉक। चलो हो गया, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट की ओर। नेक्स्ट क्या है, सैलरी 2000 एंड वेजेस फॉर डिसम्बर 2000 वर पेड इन जनवरी। दोनों 2-2 हजार है, तो सैलरी 10,000 है। तो सैलरीज हम लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चलो जल्दी जल्दी ऊपर से एक लाइन छोड़ के लिखना टू सैलरीज। टू सैलरीज इनर कॉलम में हम लिखेंगे सैलरीज का वैल्यू दैट इज 10,000 रुपीज। नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे एड आउटस्टैंडिंग 2000 एंड बाहर के कॉलम में 12,000। ठीक है, ये एड आउटस्टैंडिंग है, गलती से इसको डिडक्ट मत कर देना। तो ये आउटस्टैंडिंग सैलरी का ये फर्स्ट इफेक्ट हो गया ऐड, एंड दूसरा इफेक्ट हम लिख देंगे बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में हम लिख देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरीज आउटर कॉलम 2000। नेक्स्ट इसके साथ है आउटस्टैंडिंग वेजेस। तो वेजेस का इधर वैल्यू है 12,000 रुपया। तो वेजेस हमारा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आता है, तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में मैं यहाँ लिख दूंगा टू वेजेस 12,000 रुपया इनर कॉलम। नेक्स्ट लाइन में मैं लिख दूंगा एड आउटस्टैंडिंग 2,000 रुपया, बाहर के कॉलम में 14,000 रुपया। एंड ये हो गया आउटस्टैंडिंग वेजेस का फर्स्ट इफेक्ट एड टू एक्सपेंस। सेकंड इफेक्ट हम लिखेंगे बैलेंस शीट में। यहाँ पर हम लिख देंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस आउटर कॉलम 2,000 रुपीज। अभी बहुत लोग के मन में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, सर हम लोग एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कॉमन हेडिंग देके नेक्स्ट लाइन में सैलरीज एंड वेजेस नहीं लिख सकते क्या? लिख सकते हो, ठीक है, वो तुम्हारा ऊपर है। अभी जैसे इधर क्लोजिंग स्टॉक लिखा ना, उसी प्रकार में ही लिख सकते हो। अभी ये चाहिए तो तुम अलग अलग भी लिख सकते हो। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल बाहर के कॉलम में 15,800, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश गुड्स बाहर के कॉलम में 7,000, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 18,200 बाहर के कॉलम। वैसा तुम अलग अलग भी लिख सकते हो, या एक कॉमन हेडिंग देके तीनों साथ में भी लिख सकते हो। बोथ टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन आर एब्सोल्युटली करेक्ट। तो मेरा एडजस्टमेंट नंबर 2 इज कंप्लीटेड। क्या हम साथ है? क्या सब लोग साथ में सॉल्व कर रहे हैं? थम्स अप। इधर तक हुआ क्या सबका? हुआ तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। बोलो जल्दी बोलो, हुआ? इधर तक हुआ? चलो हुआ तो अभी आगे। अभी है ना सब लोग टाइम प्लीज, अभी कोई भी आगे सॉल्व नहीं करेगा, अभी मैं सॉल्व करूंगा पहले। देखो यहाँ पर दिया है लाइटनिंग एक्सपेंसेस वर आउटस्टैंडिंग ₹600। ठीक है, लाइटनिंग पे ना 2 एडजस्टमेंट है, अगर आप ध्यान से देखोगे। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो लाइटनिंग एक्सपेंस है हमारे फुल स्क्रीन पे हमको दिखाई दे रहा है। देखो लाइटनिंग एक्सपेंस है 1,800 रुपया, एंड यहाँ पर वो बोल रहा है लाइटनिंग एक्सपेंसेस वर आउटस्टैंडिंग 600। तो फर्स्ट पार्ट इसका, तो आउटस्टैंडिंग तो हमको मालूम है, सिंपल सर ऐड करो, एंड दूसरा हम लिखेंगे उसको कहाँ पर? हम दूसरा लिख देंगे उसको हम लायबिलिटी में। लेकिन नेक्स्ट लाइन में और एक दिया है, देखो 25% ऑफ लाइटनिंग एक्सपेंस आर टू बी चार्ज टू ऑफिस प्रीमाइसेस एंड रिमेनिंग ऑफिस एक्सपेंस आर टू बी चार्ज टू फैक्ट्री। बोलते जो भी तुम्हारा लाइटनिंग एक्सपेंसेस है उसका 25% तुमको ऑफिस में लिखना है, एंड बाकी जो 75% है वो तुमको फैक्ट्री में लिखना है। तो इसका कैलकुलेशन कैसे होएगा मैं आपको बताता हूँ। देखो लाइटनिंग एक्सपेंस है 1,800 रुपया का, तो जरा हम लोग देखते हैं कि लाइटनिंग एक्सपेंस का करना क्या है। तो यहाँ पर अगर तुमको ध्यान से समझ में आ रहा है तो देखो हम लिखेंगे लाइटनिंग एक्सपेंसेस 1,800। ठीक है, उसमें ऐड हो जाएगा आउटस्टैंडिंग। कितना आउटस्टैंडिंग है? 600। तो इसका मतलब मेरा टोटल लाइटनिंग एक्सपेंसेस 2,400 बराबर 600 ही है ना? 600। तो मेरा टोटल लाइटनिंग एक्सपेंस कम्स टू 2,400। लेकिन ये जो टोटल लाइटनिंग एक्सपेंस है इसमें मेरा ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंस कितना है? ओनली 25%। एंड मेरा जो फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंस कितना है? वो है मेरा 75%। तो जरा अपना अपना कैलकुलेटर यूज करके मुझे बताओ ना, 25% ऑफ 2,400 कम्स टू हाउ मच? 2,400 का 25% 600 रुपया आता है क्या? अरे 600 आता है क्या? इफ यस थम्स अप। 600 आता है?
50% 1200 है, तो 25% 600 आना चाहिए। तो ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंसेस 600 एंड फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस 1800। तो ये जो ऑफिस रिलेटेड मेरा एक्सपेंस है, ऑफिस से संबंधित एक्सपेंस मेरा किधर जाता है, ये जाएगा मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। एंड जो मेरा फैक्ट्री रिलेटेड संबंधित एक्सपेंसेस है, ये जाएगा मेरा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। क्या ये सबको समझ में आया जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है? एवरीबडी इन द हाउस, सबको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? अरे ओ माय डार्लिंग स्टूडेंट, सबको समझ रहा है क्या? वेरी गुड, ओके। लेकिन देखो, जब तुम ऐसा वर्किंग करते हो ना, तो इसमें ना एक चांस है तुम्हारा भूलने का। क्या भूलने का? कि आउटस्टैंडिंग, ठीक है। इधर तो तुमने ऐड करके कैलकुलेट कर दिया। सपोज तुम इसको वर्किंग नोट में अलग से दिखा रहे हैं कि लाइटनिंग एक्सपेंस है इतना इतना, तो मैं इतना इतना इधर इधर लिखेगा, तो ये वर्किंग नोट में तुमने बनाया। तो ये आउटस्टैंडिंग है ना, सेकंड इफेक्ट देने भूलने का नहीं। आउटस्टैंडिंग फर्स्ट इफेक्ट तो तुमने इधर ऐड कर दिया, दूसरा इफेक्ट तुम क्या करेगा? दूसरा इफेक्ट तुम लिखेगा बैलेंस शीट में। तो सिंस ये जो एक फैक्ट्री एक्सपेंस है ना, इट इज द मेजर पोर्शन। सिंस फैक्ट्री एक्सपेंस ऑक्यूपाइज द मेजर पोर्शन, हम लोग क्या करेंगे? ये जो लाइटनिंग एक्सपेंस है ना, इसको हम लिखेंगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट में। तुम बोले सर आप क्या बोलना चाह रहे हो? ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ। तो मैं ना यहाँ पर आऊंगा, ये कौन सा अकाउंट है मेरा? दिस इज माई मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ठीक है। दिस इज माई मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। मैं एक अलग कलर से यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा टू लाइटनिंग एक्सपेंस, लाइटनिंग एक्सपेंस इनर कॉलम में मैं लिखूंगा 1800, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में मैं लिखूंगा ऐड आउटस्टैंडिंग, तुम लोग कोई लिखो मत, लिखूंगा 600। फिर उसी के नीचे उसका टोटल लिखूंगा यहाँ पर मैं 2400, ठीक है। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना सब लोग, ठीक है। प्लीज ऑब्जर्व केयरफुली। ये लिखा मैं, तो ये आउटस्टैंडिंग का सर ये मेरा फर्स्ट इफेक्ट हो गया। सेकंड इफेक्ट है ना, मैं बैलेंस शीट में इसके नीचे जाके लिख दूंगा आउटस्टैंडिंग लाइटनिंग एंड द वैल्यू विल बी 600 रुपए। फाइन फाइन। अभी देखो, अभी वो जो सेकंड एडजस्टमेंट है 25% वाला आइटम, तो इधर मैं लिखूंगा लेस रिलेटेड टू लेस रिलेटेड टू ऑफिस। ऑफिस रिलेटेड कितना था? ऑफिस रिलेटेड था 25%। तो ऑफिस रिलेटेड अगर मैं 25% माइनस करता हूँ, ठीक है, 25% ऑफ 2400 कम्स टू 600। तो इसका मतलब बाहर के कॉलम में मैं लिखूंगा 1800, ठीक है। बाहर के कॉलम में 1800 का मतलब ये होता है कि फैक्ट्री से रिलेटेड संबंधित एक्सपेंस ऑफ लाइटनिंग इज टोटल 1800 का। तो ये जो रिलेटेड टू ऑफिस है ना, इसको मेरे को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके लिखना पड़ेगा टू लाइटनिंग एक्सपेंस, लाइटनिंग एक्सपेंसेस ब्रैकेट में ऑफिस, ब्रैकेट में ऑफिस एंड यहाँ पर वैल्यू इज 600, ठीक है। अभी देखो ये जो मैंने किया प्रेजेंटेशन, देखो ये वही है, दिख रहा है तुमको? ऑफिस रिलेटेड 600 पीडीआर में आना चाहिए। ये देखो ऑफिस रिलेटेड 600 पीडीआर में आ गया। उसके बाद मैंने क्या बोला था तुमको कि सर फैक्ट्री रिलेटेड 1800 आना चाहिए। तो फैक्ट्री रिलेटेड मतलब मैन्युफैक्चरिंग में बाहर 1800 आ गया। अभी आपके मन में ये सवाल आ सकता है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। सब लोग ध्यान से सुनना। ये सवाल आ सकता है कि सर ये जो लाइटिंग एक्सपेंस है सर कुछ बोला नहीं है, तो आपने इसको यहाँ क्यों लिखा? हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी तो लिख सकते हैं। अरे माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने इसको यहाँ इसलिए लिखा क्योंकि इसके अंदर का जो मेजोरिटी पोर्शन है, वो मेजोरिटी पोर्शन फैक्ट्री रिलेटेड है। अभी आप बोलोगे ऐसा थोड़ी होता है सर, आप ऐसा कुछ भी थोड़ी बोलने का, ठीक है। मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं तुमको ना इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। अगर तुमको याद रहेगा 12th स्टैंडर्ड थोड़ा बहुत, तो देखो हमको ऐसा दो आइटम आता था, अगर तुमको याद रहेगा, वेजेस एंड सैलरीज, एंड दूसरा सैलरीज एंड वेजेस। कुछ याद है तुमको? ऐसा आता था फाइनल अकाउंट का ना, सम में आता था वेजेस एंड सैलरीज, सैलरीज एंड वेजेस। कितने लोगों को याद है? हाँ सर ऐसा था, वेजेस एंड सैलरीज, सैलरीज एंड वेजेस। ऐसा दो ट्रायल बैलेंस वाला आइटम आता था। तो अगर मैं तुमको पूछूं कि ये वेजेस एंड सैलरीज आएगा एंड सैलरीज एंड वेजेस आएगा, तो तुम कहाँ कहाँ लिखेगा? बताओ मुझे, वेजेस एंड सैलरीज कहाँ लिखा जाता है? वेजेस एंड सैलरीज है ना, कहाँ लिखा जाता है? बोलो, माइक ऑन करके बोलो जरा, वेजेस एंड सैलरीज कहाँ लिखा जाता है?
बोलो बोलो, वेजेस एंड सैलरीज। अरे TDR. TDR. वेजेस एंड सैलरीज हम लिखते थे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, एंड सैलरीज एंड वेजेस हम लिखते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। अभी है ना, ये क्वेश्चन का जो सोल्यूशन रहता था वो जनरली 12th स्टैंडर्ड में सर लोग ये बोलते थे कि जो पहला आएगा ना वो देख के लिखने का, वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस टीडीआर में जाता है ना उधर लिख, इधर सैलरीज एंड वेजेस, तो सैलरीज आया ना तो वो पीडीआर में लिख। एक्चुअल में इसका रीजन है कि सर ऐसा जो लिखा ना, इसका मतलब रीजन क्या है इसके पीछे? इसका रीजन ये है कि वेजेस एंड सैलरीज जब हम लिखते हैं ना, अभी सपोज मैं आपको बोलता हूँ वेजेस एंड सैलरीज है 10,000 रुपया, तो इसका मतलब है 10,000 में ना ज्यादा वेजेस है एंड कम सैलरीज है, मतलब वेजेस का कंपोनेंट इज मोर एज कंपेयर टू सैलरी। जब मैं सैलरी पहले लिखता हूँ तो इसका मतलब होता है सैलरी का कंपोनेंट इज मोर देन वेजेस। तो यहाँ पर देखो ना, लाइटनिंग एक्सपेंस में फैक्ट्री का कंपोनेंट इज मोर, इसके लिए मैंने इसको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में लिखा है। अगर ऑफिस का कंपोनेंट ज्यादा होता ना तो मैं इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखता। अरे तुमको समझ में आया क्या मैंने जो इतना ऐसा स्ट्रेस देके बात किया? मालूम पड़ा तुमको मैं क्या बड़बड़ रहा हूँ? जैसा अपना 12th में था ना, 12th में क्या अपने को ज्यादा बताते नहीं हो लोग, मतलब उनको लगता है कि इतना एक्स्ट्रा नॉलेज देके ना स्टूडेंट लोग क्या ही करने वाला है, तो इससे अच्छा एग्जाम रिलेटेड, ये आया तो इधर, ये आया तो उधर। लेकिन अभी मैं तुमको समझा रहा हूँ, ये लाइटनिंग मैंने यहाँ इसलिए लिखा है क्योंकि सर यहाँ पर जो फैक्ट्री का खर्चा है वो ज्यादा है, तो इसके लिए यहाँ लिखो और इसमें से जो ऑफिस है उसको काट के ऑफिस में डाल दो। ये एक तरीके का प्रेजेंटेशन हो गया। दूसरा, तुमको लगता है नहीं नहीं सर इतना नहीं लिखना है, हम लोग ये वर्किंग में बनाएंगे, यानी जो ऑफिस का 600 ना डायरेक्ट 600 ही लिखेंगे, यानी फैक्ट्री का डायरेक्ट 1800 ही लिखेंगे। ये करने में ना एक गलती ये हो सकता है कि तुम लोग इधर आउटस्टैंडिंग है ना, सेकंड इफेक्ट जो बैलेंस शीट में देना होता है ना वो तुम भूल सकते हो, तो लास्ट में जाएगा तो तुम्हारा बैलेंस शीट 600 रुपये से टैली नहीं होगा। समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये पॉसिबिलिटी है, तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसा नहीं करके जो हम लोग ने अभी सब में किया हुआ है ना इसी को फॉलो करते हैं। ये लाइटनिंग यहाँ लिखने का रीजन ये है क्योंकि लाइटनिंग का जो मेजर कॉम्पोनेंट है सर, इट इज रिलेटेड टू फैक्ट्री, तो इसलिए वी हैव रिटर्न दैट अमाउंट इन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट डेबिट साइड। इतने में अभी तुमको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। तुम लोगों ने लिखा क्या है? सबने लिख लिया? लिखा नहीं लिखा ना अभी तक? नहीं नहीं। हाँ लिखो लिखो लिखो, प्लीज राइट इट डाउन। फर्स्ट इसको लिख लो, उसके बाद हम लोग इसको आगे करते हैं। तो देखो ये मैं वापिस यहाँ पर थोड़ा मार्क करता हूँ तुम्हारे लिए कि ये जो हमारा अभी लाइटनिंग का है, ये जो आउटस्टैंडिंग है, इसका दूसरा इफेक्ट तुम लोग लिखोगे बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में, एंड ये जो 600 है ये ऑफिस रिलेटेड हो गया, तो इसको मैं लिखूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट। लिख लो, आई एम वेटिंग। तो अपना ये हो गया, तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। देखो अभी ये नेक्स्ट नेक्स्ट के चक्कर में ना अपन देखो यहाँ तक किया, आउटस्टैंडिंग लाइटनिंग एक्सपेंस 600 एंड उसका जो नेक्स्ट लाइटनिंग एक्सपेंस है ना वो हमने खत्म किया। लेकिन उस चक्कर में ना ये मत भूलना कि इधर देखो आगे इंश्योरेंस भी है, इंश्योरेंस इज प्रीपेड ₹500। कभी कभी ना गायका में इंसान भूल जाता है, तो देखो यहाँ पर फैक्ट्री इंश्योरेंस है 2000, वो प्रीपेड है 500 रुपया। तो चलो फैक्ट्री इंश्योरेंस है तो फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंस, तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में लिख डालो टू इंश्योरेंस, टू फैक्ट्री इंश्योरेंस, टू फैक्ट्री इंश्योरेंस। फैक्ट्री इंश्योरेंस का वैल्यू है 2000 रुपया, जो मेरे को ट्रायल बैलेंस से मिला उसमें से मैं कर दूंगा लेस प्रीपेड जो कि है 500 रुपया, बाहर के कॉलम में आएगा 1500 रुपीज। तो प्रीपेड इंश्योरेंस का फर्स्ट इफेक्ट मैंने यहाँ पर लिख दिया है लेस करके। सेकेंड इफेक्ट हम लिखेंगे बैलेंस शीट के असेट साइड में, तो यहाँ पर आएगा प्रीपेड फैक्ट्री इंश्योरेंस, प्रीपेड फैक्ट्री इंश्योरेंस बाहर के कॉलम में 500 रुपया। ठीक है, तो ये हो गया मेरा फैक्ट्री इंश्योरेंस का दोनों इफेक्ट, इजी। ठीक है, दिस इज वेरी सिंपल। मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट एडजस्टमेंट। ये जो 25% लाइटनिंग वाला टाइम पास है ना, इसमें एक और है, देखो रेंट भी है, इधर दिख रहा है क्या? हम लोग ने तो सिर्फ लाइटनिंग का काम तमाम किया, अभी रेंट का काम तमाम करना है। अभी फिर देखो सेम लॉजिक, सर ये जो रेंट है अगर कुछ नहीं बोला होता तो ये 5000 हम लिख डालते प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, लेकिन ये रेंट के अंदर मैक्सिमम कंपोनेंट अपना फैक्ट्री का है। ठीक है, मैक्सिमम फैक्ट्री का है तो हम लोग इसको लिख देंगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं कैसे लिख रहा हूँ जरा ध्यान से देखना। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा टू रेंट इनर कॉलम 5000, उसमें से कर दूंगा लेस ऑफिस रेंट। ऑफिस रेंट कितना है? इट इज 25%।
तो 5,000 का 25% इज 1250, तो बाहर आएगा 3750। बाहर का कॉलम मतलब उतना अमाउंट इस पर फैक्ट्री। ठीक है, तो ये ऑफिस रेंट देखो यहाँ पर मैंने माइनस किया, तो अभी ऑफिस रिलेटेड रेंट है, तो ऑफिस रिलेटेड खर्चा मैं लिखूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा टू ऑफिस रेंट, टू ऑफिस रेंट, and the value will be rupees 1250. I hope this is absolutely clear. यहाँ पर रेंट क्यों लिखा? बिकॉज सर रेंट का मेजोरिटी पोर्शन इज पर्टेनिंग टू फैक्ट्री, so if it is factory related expense we will write it on manufacturing account debit side. तो ये होने के बाद हमारा नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है बहुत इजी, डेप्रिसिएशन टू बी रिटर्न ऑफ ऑन मशीनरी 10% एंड फर्नीचर 5%। चलो कर डालते फटाफट। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी 90,000 है, ये तुम लोग भी कर सकते हो साथ साथ में। ठीक है, साथ साथ में लिखते जाओ। तो प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी 90,000, नेक्स्ट लाइन में लेस डेप्रिसिएशन 10% comes to 9,000, बाहर के कॉलम में 81,000। नेक्स्ट है फर्नीचर 5%, तो फर्नीचर ऑफिस फर्नीचर है, ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर वैल्यू इज 9,000, 9,000 का 5%, तो लेस डेप्रिसिएशन 5% comes to 4,450, बाहर आएगा 8550। तो ये मेरा दोनों डेप्रिसिएशन हुआ। मशीनरी से रिलेटेड जो डेप्रिसिएशन है वो जाएगा मेरा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, एंड फर्नीचर रिलेटेड जो डेप्रिसिएशन है वो जाएगा मेरा प्रॉफिट एंड लॉस। तो मैन्युफैक्चरिंग में बीच में जगह है तो मैं लिख देता हूँ टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी वैल्यू 9,000, एंड जो ऑफिस रिलेटेड है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, depreciation on office furniture, depreciation on office furniture that is 450 rupees. तो मेरा depreciation का adjustment comes to an end. Final provision for doubtful debts is to be maintained at 10%. तो RDD is 10%. What is the value of debtor? मेरा debtor का value है 27, उसका RDD 10%। तो बैलेंस शीट में मैं लिख दूंगा यहाँ पर सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स 27,000, नेक्स्ट लाइन में लेस न्यू RDD that is 2,700, that gives me 24,300 in the outer column. तो ये जो न्यू RDD है ये जाएगा मेरे फॉर्मूला में, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैं वो फॉर्मूला लिख दूंगा टू बैड डेट्स एड न्यू बैड डेट्स एड न्यू RDD जो हमने अभी ढूंढा 2700, फिर एक लाइन छोड़ के लेस ओल्ड RDD, तो ये हो गया मेरा RDD का एडजस्टमेंट। ठीक है, चलो आगे। तो ये सिंपल है, मतलब हमने अभी तक कितना 6-7 सम जो भी किया उसमें सब में यही था। तो अभी बचता है हमारा ट्रायल बैलेंस वाला आइटम, बस देख देख के लिखना है, दैट्स इट। ट्रायल बैलेंस में जितना भी चीज है सब देख देख कर लिखना है। तो मैं भी लिख रहा हूँ, तुम लोग भी साथ साथ में लिखना, लास्ट में जो टोटलिंग का काम आएगा वो मैं तुम पे छोड़ दूंगा। ठीक है, अगर तुमने पहले वाला वीडियो सब अच्छे से किया हुआ है तो तुमको ये आ जाएगा। तो रॉ मटेरियल दिया हुआ है 23,000, तो चलो फटाफट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट रॉ मटेरियल ओपनिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल ओपनिंग स्टॉक 23,000 डन। नेक्स्ट वर्क इन प्रोग्रेस 10,000, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP इधर दिया हुआ है 10,000 डन। फिनिश गुड्स, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा टू ओपनिंग स्टॉक of finished goods, that comes to 15,500, to opening stock of finished goods 15,500।
नेक्स्ट सुंदरी डेटर डन। कैरेज इनवर्ट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट में आएगा, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टू कैरेज इनवर्ट वैल्यू इज 1000 रुपीज। ये गुड्स लाने का खर्चा होता है। कैरेज आउटवर्ड मतलब गुड्स बेचने का खर्चा, तो हो जाएगा मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टू कैरेज आउटवर्ड 1000 रुपीज। नेक्स्ट बिल्स रिसीवेबल 16,000 रुपया। बिल्स रिसीवेबल इज माय असेट, तो बिल्स रिसीवेबल बिल्स रिसीवेबल 16,000 रुपया असेट कॉलम। नेक्स्ट वेजेस हो गया, सैलरीज हो गया। रिपेयर्स टू प्लांट, तो एनी एक्सपेंसेस रिलेटेड टू फैक्ट्री वो जाता है मेरा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, तो रिपेयर्स टू प्लांट यहाँ में लिख दूंगा टू रिपेयर्स टू प्लांट एंड द वैल्यू इज 1200। नेक्स्ट रिपेयर्स टू ऑफिस फर्नीचर, तो ऑफिस रिलेटेड रिपेयर हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो यहाँ पर आएगा टू। सर वो अमाउंट क्या है? Repairs. प्लांट। रुक जाए एक मिनट, मैं बताता हूँ। टू रिपेयर ऑफिस फर्नीचर, रिपेयर टू प्लांट ना, रुक कितना था 1200 रुपया, एंड ऑफिस फर्नीचर उसका आधा 600 रुपया। चलो तो मेरा ये दोनों हो गया। नेक्स्ट है परचेजेस। 1 लाख का परचेज है, तो यहाँ डायरेक्ट 1 लाख का परचेस, तो 1 लाख प्लस 23 गिव्स मी 1,23,000। उसमें से 1,23,000 में से हम माइनस करेंगे 15,800, तो मेरे को मिलेगा 1,07,200। दैट इज माय रॉ मटेरियल कंज्यूम। नेक्स्ट आइटम कैश एट बैंक, दैट इज 2,300। तो बैलेंस शीट में मैं जाऊंगा, यहाँ पर लिख दूंगा कैश एट बैंक 2300। ठीक है, इधर ये एक्स्ट्रा जीरो है ना, वो मैंने लिखा था, उसको इग्नोर करो। 2,300। नेक्स्ट रेंट हो गया, ये सब हो गया। लास्ट वाला जनरल एक्सपेंस बाकी है 1,600 रुपया, जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे, तो यहाँ पर आएगा टू जनरल एक्सपेंसेस 1,600 रुपया। ठीक है, चलो नेक्स्ट सन्ड्री क्रेडिटर। तो सन्ड्री क्रेडिटर का वैल्यू है 1,700, तो नॉट 1,700, 17,000। तो बैलेंस शीट में मैं जाके यहाँ कैपिटल का नीचे थोड़ा लिख दूंगा सन्ड्री क्रेडिटर 17,000 रुपीज। नेक्स्ट है बिल्स पेएबल, तो बिल्स पेएबल इज माय लायबिलिटी, तो इसके ही नीचे लिख दूंगा मैं बिल्स पेएबल आउटर कॉलम 8,500 रुपीज। नेक्स्ट है सेल ऑफ स्क्रैप। सेल ऑफ स्क्रैप मतलब रद्दी में बेचा तुम भंगार, तो ये भंगार अंगार तुमको सब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में मिलेगा, तो यहाँ पर आएगा बाय सेल ऑफ स्क्रैप 1,500 रुपया। भंगार में बेचा हुआ चीज इज माय इनकम। नेक्स्ट कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट में जाके मैं लिखूंगा बाय कमीशन, and outer column the value will be 400 rupees. Next provision for doubtful debts, that is my old RDD. So old RDD is 1,600. तो न्यू बैड डेट्स वो सब कुछ नहीं है, तो उधर सब डैश आएगा, and 2,700 minus 1,600 gives me 1,100 in the outer column. तो ऊपर जो वैल्यूज नहीं है उसमें डाल देंगे हम डैश। नेक्स्ट है दीपालीज कैपिटल 1 लाख, तो बैलेंस शीट में जो कैपिटल है अंदर लिखेंगे हम 1 लाख रुपया। नेक्स्ट है सेल्स, 2 लाख का सेल्स है, तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम यहाँ लिख देंगे बाय सेल्स 2 lakhs इन दी आउटर कॉलम। एंड विद दिस मेरा जो भी यहाँ पर ट्रायल बैलेंस का पोस्टिंग है इट कम्स टू एन एंड। ठीक है, अभी आगे का काम आप लोग का है, तुम लोग मेरे को सॉल्व करो एंड मुझे बताओ कि तुम लोग का आंसर कितना आ रहा है। मैन्युफैक्चरिंग में क्या वैल्यू आ रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या वैल्यू आ रहा है,
प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आ रहा है एंड बैलेंस शीट कितने में टैली हो रहा है। ठीक है, तो इसमें मैं इधर पॉज कर रहा हूँ वीडियो, जैसा वीडियो वापस ऑन हो जाएगा ना तुमको मिल जाएगा उसका आंसर। ठीक है, जरा लिख लो फटाफट। ये देखो ये तुम्हारा आंसर आना चाहिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तुम्हारा आना चाहिए 1,40,950, फिर तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट आना चाहिए 61,750, तो ये सब तुम्हारा आंसर आना चाहिए। नेट प्रॉफिट 43,550 एंड बैलेंस शीट शुड टैली एट 173,650। तो चेक कर लो क्या तुम्हारा ये सेम आंसर आता है कि नहीं। ठीक है, आ गया तो सुपर। ठीक है, नहीं आया तो ढूंढो तुम क्या गलती कर रहा। 10 मिनट्स देता हूँ, फटाफट कर दो इसको सॉल्व।